अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बजट 2026 बनाम सरकार। हाथ धो लिए हमने, गंदगी लगी थी उतार ली है, लेकिन कुछ लोग गंदगी को हाथ पे लगा रहने दे देते हैं। उनको शायद अच्छा लगता है कि गंदगी हाथ पे लगी रहे। अपने हाथ धो लेने चाहिए, गंदगी जो लगी है उतार लेनी चाहिए। और यही हाल हमारे बजट का है। बजट भी बनाने वाले ये सोचते नहीं हैं कि हम जो बजट बना रहे हैं, और मेरे ख्याल से तारीख गवाह है, मैं तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में यही देखता आया हूँ, बजट पेश करने वाले बहुत खुश होते हैं कि इससे अच्छा बजट आ नहीं सकता, इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता। और जो अपोजिशन की साइड पे बैठे होते हैं वो चीखो पुकार मची होती है, इससे बुरा बजट हो नहीं सकता, इससे बुरा पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती। फिर जब ये वाले लोग इस साइड पे आते हैं, यानी कि अपोजिशन आती है, जब हुकूमत में ट्रेजरी बेंचेस पे बैठती है, तो ये कहती है कि इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। और जिन्होंने पहला बजट दिया होता है वो जब अपोजिशन में जाके बैठते हैं वो कहते हैं इससे बुरा बजट हो नहीं सकता। यानी कि बजट पे कभी भी इत्तेफाक हमने नहीं देखा कि दोनों साइडों ने कहा हो कि ये बजट बहुत अच्छा है। जो अच्छा कह रहे होते हैं वो पॉलिसी का ऐसे वो न्यूमेरिक गेम्स और ऐसे अदादो शुमार का हम पे जादू चलाते हैं कि हम जैसा बंदा, जो मेरे जैसा आम आदमी है, वो जब सुनता है ना तो वैसे हो जाता है, मतलब अच्छा इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट वो है, इतने परसेंट डेफिसिट, इतने परसेंट वो, इतने परसेंट ये, और इतने परसेंट में हमें परसेंटेज कर देते हैं हमारी वो, और हम उसी तरह बैठे रह जाते हैं। फिर हमें पता कब चलता है, आपको पता है? जब हम दुकान पे जाते हैं, हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, वो कहता है भाई ये तो महंगी हो गई। हम कहते हैं ये कैसे हुआ? कहते वो बजट जो आया था, तो वो बजट जो अवाम दोस्त आया था उसका हमें जाके परचून की दुकान पे पता चलता है कि ओ हो बजट आ गया है। वरना हमें कुछ पता नहीं चलता, वरना तो हमने अपोजिशन को बजट की किताबें उठा के हुकूमती बेंचेस की तरफ फेंकते हुए देखा है, उनको मारते हुए देखा है, वहाँ लड़ाई मार कुटाई करते हुए देखा है। ये हमने सब कुछ देखा है बजट के दौरान। अब बजट समझना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आज हम जाके लोगों से भी हमने दिन में बात की, अब तो हम रात के वक्त यहाँ हैं, दिन के वक्त हम लोगों से बात कर रहे हैं बजट के ऊपर। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि अब बजट आएगा तो क्या होगा। पेट्रोल का रेट 300-400 के करीब है, कभी 400 से ऊपर चला जाता है, कभी 400 से नीचे आ जाता है। ये इसके गिर्द घूम रहे हैं। आप यकीन करें कि 110 रुपये से शुरू होके हम 400 तक चले गए हैं, और हमें समझ नहीं आ रही क्या हुआ। हमारी तनख्वाहें वहीं की वहीं खड़ी हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, जो तनख्वाह पेशा लोग हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, उनको जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो वहीं पे खड़ी हुई हैं। 25,000 कमाने वाला वहीं 25,000 कमा रहा है, पेट्रोल का रेट ऊपर बढ़ गया, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। हमें कहा 2 दिन छुट्टी कर लो, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, और जो तुम्हारा पेट्रोल है वो इस तरह बच जाएगा। हमें कहा 8 बजे घर में घुस जाओ, बाहर ना निकलो तो पेट्रोल बच जाएगा। यानी कि हमें ये बताया नहीं कि यार ये लो चलो हम लोग ये कमा रहे हैं, तुम्हारा जो सेठ है वो कमा रहा है तो तुम्हें भी पैसे मिल जाते हैं, ये तुम्हारे पैसे बढ़ा देते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं कहा गया। इसलिए पेट्रोल का जब रेट बढ़ता है हमारी तो जान निकाल देता है। सॉरी, माइक हिल गया। लेकिन मैं आपको कहानी बताता हूँ बजट की। बजट मैंने जो अपने उस्ताद से समझा, 2 तरह बजट आता है ना, 2 तरह के नाम होते हैं बजट में, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल। फिर एक बजट का हुजम होता है प्रॉपर, जो तकरीबन कोई पता नहीं कितने ट्रिलियन के अरब के करीब है। वो बजट जो सा है वो आपको ट्रिलियन काफ़ी सारे होते हैं। मैं गरीब आदमी, ट्रिलियन का ही नहीं पता सानू ना, और सानू तो 1 अरब रुपया कोई फड़ा देवे तो असी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि अरब खर्चना किस तरह। गरीब आदमी ना, लेकिन कोई बात नहीं, गरीब आदमी को मार्जिन दें आप थोड़ा सा। तो बजट में 2 तरह की चीज़ें देखने वाली होती हैं, एक डेवलपमेंटल, एक नॉन डेवलपमेंटल। एक टोटल बजट, उसमें डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल। फिर डेवलपमेंट बजट वो होता है जो आवाम पे लगता है, तरक्याती कामों में लगता है, चीज़ों पे लगता है, नए नए मंसूबों पे लगता है, उन चीज़ों पे लगता है। नॉन डेवलपमेंट वो होता है जो भाईजान तनख्वाहें देनी है, हुकूमती मशीनरी चलानी है, अपनी तनख्वाहें हैं कितने % बढ़ानी है, सरकारी मुलाजमीन है कितने % बढ़ानी है, क्योंकि वो हर बजट में बढ़ती है उनकी तनख्वाह, कभी कम % में बढ़ती है, कभी ज़्यादा % बढ़ती है, लेकिन बढ़ती है। तो वो उन बताते हैं कि इतने % है, मतलब सरकारी नौकरी खूब है। साढ़े 5 साल भी लंघ जान साड़ी तनख्वाह नहीं बढ़ती, इन्होंने हर साल बढ़ती है, मतलब कमाल नहीं हो गया। हम प्राइवेट वाले तो फिर एवं ही मतलब धक्के ही खाने पे असी। तो ये जब तनख्वाह बढ़ जाती है उनकी, ये तनख्वाह ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो उसके हिसाब से बजट रखा जाता है, इतना बजट। अब ये सरकारी जो मशीनरी है, अब ये सरकारी वो लोग हैं जो आपकी खिदमत के लिए रखे हुए हैं, यानी कि ये उन डिपार्टमेंट से काम करते हैं जो आपको सर्विस देते हैं, तो इसलिए इनकी तनख्वाहें ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने आपको सर्विस देनी है। कितनी सर्विस दे रहे हैं वो आप बेहतर बता सकते हैं। डेवलपमेंट का बता दिया, नॉन डेवलपमेंट का बता दिया। फिर आप यहाँ से अंदाज़ा करिएगा कि नॉन डेवलपमेंट का हजम डेवलपमेंट के हजम से बड़ा है या छोटा है। जब आप ये देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ज़्यादा पैसा
खर्चा किया गया है वो अपनी मरातों पे, तनख्वाहों पे किया गया है या आवाम पे किया गया। फिर दूसरी चीज़, अब पंजाब के अंदर जो बजट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको मैं उसका फ़र्क बता रहा हूँ, उसमें जैसे डेवलपमेंट बजट जो रखा गया ना, उसमें बताया गया कि तकरीबन 300 अरब से ज़्यादा रुपया हमने ट्रांसपोर्ट में रखा हुआ है। नए नए प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट के शुरू करने हैं हमने पंजाब के अंदर। अब वो भी एक मतलब आप सोच में पड़ गए हैं कि ये क्या करने लगे हैं, क्या होने लगा है। मैं हर बार मैं ये सोचता हूँ कि रिलीफ़ कहाँ दिया जाता है, रिलीफ़ कैसे दिया जाता है, कौन रिलीफ़ देता है, किस तरह रिलीफ़ देता है, ये आज तक हम समझने से कासिर हैं कि हमें नहीं पता रिलीफ़ कैसे मिलता है। फिर अब बजट आ गया है, बजट के अंदर जितना उन्होंने टारगेट रखा है उसके अंदर एक टारगेट वो रखते हैं जो आवाम से कमाई होती है, यानी कि आवाम जो पैसे देती है, जैसे आप कहते हैं ये तो हमारा ही पैसा है, तो वो रखा जाता है कि ये भाई आवाम ने इतना टैक्स दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तमाम टैक्स इकट्ठा करके ये पैसा आया है। अब ये पैसा हमने देखना है कि ये कितना एक पैसा है, क्या ये हमारे डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों को मीट करता है कि नहीं मीट करता। अगर वो मीट नहीं करता होता फिर हम जाते हैं IMF के पास, हम कहते हैं यार हमारा बजट इतना बड़ा है, तो हम मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं, इतने पैसे शॉर्ट हैं, तो इतने पैसे आप दें ताकि हम ये अपना बजट पूरा कर सकें और मुल्क चला सकें। ये होती है गेम। अब उसमें ये देखना है कि नॉन डेवलपमेंट को हम कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सोचने वाली बात है। नॉन डेवलपमेंट को कम कर सकते हैं कैसे, लेकिन मैं ये आखिर में आपको बताऊंगा कि ये गेम क्या है, ये सारा गोरख धंधा क्या है, हमें बताया क्या जाता है। मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा बजट का गेम क्या है, नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के दरमियान की कशमकश है। फिर ये जब दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट के अंदर भी बड़े रोले हैं ना वो ये रोले हैं कि जब कंस्ट्रक्शन में ये जाते हैं तो उसमें बहुत सारी जगह पैसे परसेंटेज में चले जाते हैं, जिसे कमीशन कहते हैं। वो कमीशन कई जगह पे वाइट है, कई जगह पे बस आनी चाहिए, तो वो उसमें चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी बड़े बड़े सारे गेम्स होती हैं। वो सारी गेम्स भी आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएंगी, बल्कि अब तो काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों तरह का बजट आप देखते हैं। फिर जब देखते हैं कि आप कुल बजट का हजम जो सा है वो हमारी कमाई से ज़्यादा हो गया है, तो फिर हम बाहर से पैसा उठाते हैं। फिर जब हम बाहर से पैसा उठाते हैं उसके अंदर एक और चीज़ हम करते हैं, वो बड़ी अहम है। वो एक और चीज़ ये है कि हम अगले साल के लिए टारगेट सेट कर देते हैं कि हमने टैक्स की मद में इतने पैसे कमाने हैं। अब टारगेट की जो कर देते हैं हम टैक्स की मद में कमाने का, वो बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। उसमें फिर आपको हर चीज़ के अंदर टैक्स बढ़ जाता है। जैसे अब सुनने में आ रहा है कि जितनी भी इम्पोर्टेड अशियाँ हैं जो होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, उनके ऊपर टैक्स मज़ीद बढ़ाया जाएगा। पहले तो बढ़ गया हुआ है, मज़ीद बढ़ाया जाएगा। उसमें मेरा दोस्त था, बड़ा परेशान हो रहा था। वो कहता है भाईजान दूध के डब्बे जो बाहर से आते हैं, बच्चे दूध पाउडर का पीते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें दूध पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता उस तरह का लोकल में, लेकिन जो हम बच्चों को पिलाते हैं उस पर भी पैसे बढ़ गए हैं। तो गरीब आदमी अपने बच्चे को अब डब्बे का दूध भी नहीं पिला पाएगा सही तरह, वो भी परेशानी हो जाएगी उसके लिए। भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया। लेकिन लोग इस बजट के बारे में कहते क्या हैं, आए चल के उनसे आपकी बात करवाता हूँ। और जो सारा दिन मैंने उनसे बातचीत की और जो मैं देखता रहा वो क्या होता रहा और वो बजट के बारे में किस तरह बात कर रहे थे, वो आपको दिखाता हूँ। अल्लाह इनको हिदायत दे, ये कोई रियायत कर दे हमारे साथ। पब्लिक 6500 रुपये किलो, 6500 रुपये मन आटा ले रहे हैं पब्लिक। उसी पब्लिक को थोड़ी सी रिलीफ दे दें, गरीब आदमी को। शरीफ आदमी हम लोग तो खा ही लेते हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ कर दें। 15 दिन बाद पेट्रोल, ठीक है, और जो चीज़ का जो दिल करता है बढ़ा देते हैं। हम लोग दुकानदार भी बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट 5 रुपये बढ़ाती है, हम 10 रुपये बढ़ा देते हैं। फिर तो गरीब आदमी रहा है ना, हमारा तो कोई हाल, हम ठीक है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे जिन्होंने दुआएं दी। मौक़िफ़ ये है कि यार पहले ना सारा साल इंतज़ार किया जाता था कि बजट आएगा, कोई टैक्सेस कम होंगे या ज़्यादा होंगे, या कोई रिलीफ मिलेगा या कोई मुश्किलें ज़्यादा होंगी। लेकिन अब तो वो मामलात नहीं रहे। अब तो सारा साल बजट आते रहते हैं। पहले 16 महीने इस गवर्नमेंट ने पूरे किए तो हम लोगों ने बर्दाश्त किया कि चलो महंगाई होगी या कोई मसला नहीं, इलेक्शन होगा तो मामला सुधर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन वो 16 महीने के बाद फिर वही कुछ हो रहा है। महंगाई वाला एंड हो गया, लोग पिस रहे हैं, गरीब जो है वो बिल्कुल आवाज़ार हो गया, घरों के किराए देने को लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो मामला तो ऐसे है, कोई रिलीफ की सूरत पैदा करें, कोई तरीकाकार ऐसे करें कि कोई कमज़ोर आदमी को कोई फ़ायदा हो, फिर तो बजट वेलकम। तो अगर यही कुछ होना है जो पहले हो रहा है 3 साल से, तो फिर तो अल्लाह तौबा, बस माफ़ी दे दें हमें, हम माफ़ी मांगते हैं इनसे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। देखिए ना जी, बजट जो आ रहा है ना, इसमें तो इन्हें चाहिए कि अवाम के साथ इन्होंने बहुत जुल्म ज़्यादती कर चुके हैं।
पहले तो पेट्रोल को क्लियर करें, उस पर जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस लीवी वगैरह ले रहे हैं उसको ख़त्म करें। बिजली के मामले में जैसे अब इन्होंने शुरू कर दिया है कि जी 200 यूनिट्स हैं उस पर लोगों को सब्सिडाइज़ करते हैं, वो ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म करें। टैक्स सबके लिए है कि जो लोग बेचारे टैक्स दे रहे हैं उनके लिए एक स्लैब बनाएं और मिनिमम 1.5 लाख रुपए तक ये लोगों को उसमें फैसिलिटेट करें, उनसे टैक्स ना लें। उसके अलावा पेट्रोल के मामले में आपने देखा जो एक राइडर है, एक आम बंदा बेचारा जिसका टैक्स भी नहीं बनता, उससे भी ज़बरदस्ती टैक्स ले रहे हैं। बजट से पहले ही उन्होंने डबल ट्रिपल महंगाई कर दी, तो बजट आएगा तो वो तो 4 गुना और बढ़ जाएगी। इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? उन्होंने तो अपने खर्चे निकालने हैं और क्या करना उन्होंने। हमारा ये दुकान है, हमारा महीने के खर्चे नहीं निकलते, किराए नहीं निकलते, बिल नहीं निकलते, हम कहाँ से क्या करेंगे? बजट आएगा तो और ये पीछे जाएगा, आगे नहीं जा रहा काम। हाँ जी, हर साल के साल पीछे आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा पीछे आ रहा है। हम 3, 4, 5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं भाईजान, 5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। किराया पल्ले से दे रहे हैं, बिल पल्ले से दे रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। बजट ने क्या करना, इससे पहले बजटों ने क्या किया? अवाम बदहाल से बदहाल होती जा रही है। ये बजट मज़ीद इनका बेड़ा गर्क करेगा, खुशहाली नहीं लाएगा। वो गरीबों के लिए थोड़ी आ रहा है, ये इनको लोगों के लिए आ रहा है, ये अशरफिया के लिए आ रहा है। गरीब पैसे का देख लेना। हाँ जी, इंशाल्लाह ये 250 की लेते थे, 270 की बजट से पहले होगी, और बजट के बाद क्या हाल करेंगे देखें ना। ठीक है ना, ये गरीब आदमी के लिए नहीं बजट, गरीब आदमी पिसेगा। गाड़ियाँ सस्ती होंगी, आटा महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, दालें महंगी होगी, घी महंगा होगा, अपनी चीज़ें सस्ती करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत सही बजट पेश करेगी और आवाम के लिए रिलीफ देगी, आवाम को रिलीफ देगी, आवाम खुश होगी इनके बजट से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये जो महंगाई है ये तो देखो एक नहीं, सबके साथ ही है ना, हर चीज़ महंगी हो रही है। एक आदमी को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, वो पूरा मुल्क चला रहे हैं, उनकी बात ही है ना, वो तारीफ के काबिल हैं जो पूरा मुल्क चला रहे हैं। लोगों की बातें आपने सुन ली, दिल के बोझ है, दिल के छाले हैं जो वो निकाल के आपको दिखा रहे हैं। बजट बनाना है, बड़ा ज़रूरी है। देखें कितना खूबसूरत पानी है, बह रहा है, हमारे अरमानों की तरह निकल रहा है, जा रहा है। तो हमारे दिल के छाले हैं ये जो फपोल रहे हैं, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब साढ़े नाल हो ही रहा है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा एलेबरेट करके भी देख सकते हैं। मैं आसान ज़ुबान में आपको कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनिएगा। एक घर है, बड़ा खूबसूरत कहानी है। उस घर के अंदर 4 भाई रहते हैं और 4 भाई पैसे कमाते हैं, कमा के लेके आते हैं। घर के जो वालिदैन हैं, जो अम्मी अब्बू हैं, वो ऊपर बैठते हैं और वो चारों भाइयों की कमाई इकट्ठी करते हैं और वो कहते हैं कि बेटे अब ये जो तुमने पैसे हमें दिए हैं ना, इन पैसों से हमने तमाम जो घर का निज़ाम है वो चलाना है, उसमें हमने घर की सिक्योरिटी भी देखनी है, उसमें हमने घर का निज़ाम भी देखना है और हमने घर को ये भी देखना है कि घर चलता कैसे है। उन चारों के जो वो कमाई इकट्ठी करेंगे अम्मी अब्बू, उस पर वो बजट बनाएंगे। कैसे बजट बनाएंगे? कहेंगे बेटे देखो ये पैसे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे घर का चौकीदार हमने रखा है उसके लिए। बेटे ये पैसे जो उनसे हैं क्योंकि फूड आना है, खाना आना है, ये उसके लिए। बेटे ये पैसे जो उनसे हैं ये हमने घर में जो बिल शिल देने हैं, बिजली एसी, तुम घर में तुम्हारे बच्चे एसी में सोते हैं, ये उनके लिए, बिजली के लिए। बेटे ये पैसे घर में राशन आएगा, खुराक आएगी, तमाम चीज़ें आएंगी, ये पैसे उसके लिए। वो तमाम अम्मी अबू तमाम पैसे रख देते हैं। फिर वो जब कमाई इकट्ठी होती है, अम्मी अबू देखते हैं कि यार हमने राशन लाने के लिए भी एक लड़का रखा हुआ है, उसको भी पैसे देने हैं, तनख्वाह देनी है उसकी। हमें बिजली का बिल जमा करवाने के लिए, बिजली के बिल लेके आने जाने के लिए भी हमने एक बंदा रखा हुआ है, उसको भी हमने पैसे देने हैं, उसकी तनख्वाह भी देनी है, उसको भी रखा हुआ। फिर हमने एक बंदा रखा हुआ है जो सिर्फ ये देखता है कि अम्मी अब्बू की जो गाड़ी है वो साफ़ सुथरी है कि नहीं, अम्मी अब्बू गाड़ी में पेट्रोल सही डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। वो तमाम चीज़ें उसने अम्मी अब्बू की खिदमत के लिए रखा हुआ है, वो बंदा भी देखना है। फिर हमने बंदा देखना है जो हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, घर के चारों कोनों पे खड़ा हुआ है, हर चीज़ पे खड़ा हुआ है, उसको तनख्वाह भी देनी है। फिर जब अम्मी अब्बू ये तमाम बजट इकट्ठा करते हैं ना, जब मम्मी भी बताते हैं, उनको पता चलता है कि जो बच्चे कमा के लाए हैं ये खर्चे तो ज़्यादा हो गए हैं। मतलब हमने जितनी तनख्वाहें देनी है इन सारे लोगों को जो हमने रखे हुए हैं, हर मुख्तलिफ चीज़ लाने के लिए, राशन लाने के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए, बिजली के बटन ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए तमाम बंदे रखे हुए हैं, हमें इनको पैसे देने हैं। तो बेटे फिर क्या करते हैं अम्मी अब्बू ये करते हैं कि अम्मी अब्बू फिर बाहर अपनी खाला को फ़ोन करते हैं। अम्मी खाला को फ़ोन करती हैं। अम्मी कहती हैं हाँ जी वो बाजी खर्चा वध गया है तो पैसे दो, थोड़े जे उधार दे दो। वो खाला जो सी हमारी बड़ी मीर है, वो रहती है बड़ी लेविश जगहों पे, वो फिर वहाँ से हमें पैसे भेजती है, हमें उधार देती है। वो उधार फिर सिंपल उधार नहीं होता, उस पर इंटरेस्ट भी होता है। वो काफ़ी सारा उधार लेके आती है अम्मी अब्बू, तमाम लवाजमात चलते हैं,
और हम चारों जो भाई होते हैं वो बैठे ये देख रहे होते हैं कि अम्मी अबू निज़ाम कैसे चला रहे हैं, अम्मी अबू क्या कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि अम्मी अबू जो कमाई हो रही है उस पर ख़र्चा कम करने की बजाय वो उधार पकड़ रहे हैं। तो ये बजट सारा इस तरह हम बनाते हैं। फिर अम्मी अबू ये बजट तय करते हैं कि भाई घर में एक लेंटर डाल देते हैं, छोटे की शादी करनी है तो उसको लेंटर डाल देते हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए, वो भी बाहर से आएंगे। वो अम्मी अबू डिसाइड करते हैं यार एक मुलाजम और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पानी जब पीना होता है तो फिर कोई भाग के जाता नहीं है, हमें अम्मी अबू को खुद उठना पड़ता है। तो अम्मी अबू मुलाजम एक पानी देने के लिए अलग से रख लेते हैं, उसको भी पैसे देने हैं। तो खर्चा कोई कम नहीं करता, अम्मी अबू बाहर से चीज़ें पकड़ी जा रहे हैं। और अम्मी अबू का जब टर्नओवर चेंज हो जाता है, अम्मी अबू चले जाते हैं, भरा सारे मुँह तकते रह जाते हैं कि भाई उन्हें पैसे पूरे किस तरह करने हैं, और हम इसी में पिस के रह जाते हैं। कहानी थोड़ी दर्दनाक थी जो मैंने आपको सुनाई, इसका हल भी आपको बताते हैं। पहले लोगों की आप बात सुनाई जा रही है। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਭ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਰਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਜਟ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹਸੀਅਤ, ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 24 ਆਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। रेड़ी तू फटे दे आ गए अल्लाह के हुक्म नाल। चीनी घ्यो आटा सस्ता होना चाहिए, बजट महंगा नहीं होना चाहिए, महंगाई घट होनी चाहिए। साडे गरीबां नूं बाज़ार की सजावट नहीं चाहिए, साडे पेट की सजावट चाहिए। साडा जिहड़ा पेट है ना साडा वो पलना चाहिए, सानू बाज़ार नहीं सजा, बाज़ारां ने सानू रोटी नहीं देनी, सानू रोटी इधर रब ने देनी, उस थोड़ी सस्ती करके इधर बजट करके दवो, साडे गरीब का निज़ाम चले। थोड़ा जिहा बजट ना गरीबां वास्ते ना घट करके ना इधर छड्डो, कोई गरीब तुहाडे नाल टुरन नूं भी इधर उहदा दिल करे, दबा भी तुहानूं दो। जदों तुसीं बजट उत्ते करके टुरोगे ना तुहानूं फिर इधर मुहम्मद वाले ही इधर किसी पासे लाणगे चुकणगे। साडे गरीबां दी रोटी सस्ती करो, घ्यो सस्ता, चीनी आटा हुण दुध 240 रुपए किलो है। मेरा मौक़िफ़ ये है भाई कि जो बजट आ रहा है इसमें पब्लिक को सहूलतें देनी चाहिए, ना कि उनसे जो खाते पीते हैं वो भी छीन लें, क्योंकि हालात जिस तरह के जा रहे हैं सबको पता है। इवन के खाने पीने की चीज़ों से लेके पहनने की कपड़े वगैरह हर चीज़ जिस तरफ जाएं मुँह करें वो बिल्कुल ऊपर से ऊपर जाती जा रही है, लोगों की पहुँच से दूर हो रही है। तो बस हमारा यही ख्याल है कि वो बस इस तरफ ज़रा ध्यान दें। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, पानी के बिल हैं, हर चीज़ में वो इतना इंक्रीज़ कर गए हैं कि हर आवाम जो है पिसता चला जा रहा है। सर बजट का तो बनते ही नहीं आना, क्योंकि पहले ही महंगाई इतनी हो रही है, हर महीने ये पेट्रोल जैसे महंगा हो जाता है, 15 दिन के बाद ये बजट का हिस्सा होता है, ये मिनी बजट होता है, क्या समझिए। तो बिजली का भी ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रिक का ये हर महीने कोई ना कोई नया ऑर्डिनेंस जारी कर देते। उसमें रात को अभी फेसबुक पे ऐड चली है कि 1 रुपया 19 पैसे इन्होंने बढ़ा दिया फी यूनिट ऑल पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक समेत। तो इसका पब्लिक को बजट से क्या फ़ायदा होगा। तो ये नया सोर्स पैदा कर रहे हैं इनकम के, गरीब आदमी को तो पहले ही मरा हुआ है। भाईजान सबसे पहले ये है, पहले उन्होंने कहा 10 बजे का टाइम होगा, ठीक है, 10 बजे का टाइम हो गया, अब 9 बजे का टाइम ले है। अब बजट क्या करेंगे, काम होगा तो फिर ही आगे बजट होगा ना, जब बजट ही नहीं है हैं, ठीक है जी। इन्होंने बजट लाई है, किधर से देंगे पैसे इनको, काम करेंगे तो पैसे देंगे ना। महंगाई इतनी है, खाने को कुछ मिलता नहीं है, महंगाई इतनी है, क्या करेंगे। जो महंगाई है ना इसको कंट्रोल किया जाए। ये बजट जो आ रहा है अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि यार हुकूमत को चाहिए कि इसमें जो है ना हमारे साथ तावन किया जाए, ठीक है, हमारा ख्याल रखा जाए। हमारे से भी कमतर लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चलो हम लोग जिस तरह भी ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो हमसे कमतर लोग हैं ना उनका भी बहुत सारा ख्याल रखा जाए, ठीक है। मैं यही उनको पैगाम देना चाहूँगा, काइंडली जो भी है यार हमारे साथ जो भी बजट आए इसमें ना हमारे साथ पूरा तावन किया जाए। ये गरीबों के लिए तो बजट होता ही नहीं है आजकल। पहले ऑलरेडी इतनी महंगाई है, उसके बाद बजट के बाद क्या हाल होता है। अभी भी काफ़ी चीज़ें स्टॉप कर दी हैं ताजरों ने
कि खाने पानी की चीज़ें बहुत अब रेट उनके कितने ज़्यादा कर दिए उन्होंने। इस वजह से गरीब आदमी पिसता जा रहा है। इनको चाहिए कि गरीब आदमी के लिए सोचें, जैसे ये पेट्रोल ऊपर इसको नीचे करें कि महंगाई नीचे आए। आम आदमी बहुत परेशान है, क्योंकि हम भी इधर मार्केट में इधर काम करते हैं, मगर ये कि माल रोड पे दुकान होने के बावजूद यकीन करें अभी तक सुबह से सिर्फ बिस्मिल्लाह की हुई हमने। बजट वैसे ही आएगा जैसे पहले आता है, ठीक है। फ़ायदा तो किसी आम आदमी को, हम जैसे को होना चाहिए, वो तो कभी हुआ नहीं, ना उम्मीद है हमें। महंगाई से कभी खुश तो नहीं होता, परेशानी है, बढ़ती जाएगी जैसे पहले बढ़ रही है। इनकम है नहीं है, महंगाई बढ़ रही है बस। इन्हों को चाहिए अवाम को लीव देनी चाहिए, अवाम को कोई मोहब्बत देनी चाहिए। ये तो अवाम के अंदर से सारा कुछ ही निकाली जा रहे हैं, अवाम के पास है ही कुछ नहीं। कुछ होएगा तो पता लगे ना अवाम का। अब ये 8 बजे का टाइम कर दिया, ताजरों के लिए सारी मौत है, बिल्कुल ही मौत है। अब 8 बजे दुकानें बंद करके घर चले जाओ, बिल दे दो या किराया दे दो। किराया नहीं, किराएदार किराए नहीं दे सकते दुकानों के। किसी का 3 लाख किराया, किसी का 2.5 लाख किराया, किसी का 4 लाख किराया। अब दुकानदार किराए नहीं देते। यार इतनी सहूलत करो, दुकानें बंद करो, कोई हमें लाख 2 लाख रुपए अपने पास से दे, हम किराया दे के हम घर अपने बच्चों को रोटी खिला सकें। देखें, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए या गवर्नमेंट को चाहिए, देखें ताजर रीढ़ की हड्डी होती है किसी मुल्क की भी। अगर हम रिलीफ दिया जाएगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, तरक्की की तरफ कामयाब होगा। अब ईरान और इसराइल की जंग में जो ताजरों ने सर्वाइव किया है, लॉकडाउन की वजह से सर्वाइव किया है, 8 बजे दुकानें बंद करने की वजह से किया है, ये काफ़ी चीज़ें जिस वजह से कारोबार के हालात काफ़ी अच्छे नहीं हैं। मार्केट के सुनसान है, कस्टमर दुकानों पे कस्टमर कोई नहीं है, दुकानदार परेशान है। और अब आवाम का बेसिक हुकूमत को ये चीज़ चाहिए कि कम से कम छोटे ताजर जो देखें कि छोटे ताजर हैं, छोटी मार्केटों के ताजर हैं, उन्हें रिलीफ दिया जाए। उन्हें से ज़्यादा उन पर टैक्स का बोझ कम से कम डाला जाए ताकि वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सकें। बजट अगे सानू दस के आंदा अगे थोड़ी महंगाई है, जो फिर महंगाई हो रही है। बजट देखें, बजट जो है ना वो पाकिस्तान में अवाम के ऊपर सिर्फ टैक्स लगाने के लिए ही आता है। इसके अलावा कोई अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। और बल्कि अब तो इन्होंने बजट से पहले भी टैक्स लगा दिए हैं और अब बजट के बाद भी टैक्स लगेंगे और बजट में मज़ीद टैक्स लगेंगे अवाम के ऊपर। और अवाम को इन्होंने तंग ही करना है और इनको कोई रिलीफ नहीं देना। अवाम कारोबार है नहीं यहाँ पर, यहाँ कस्टमर का रुझान ही ख़त्म होता जा रहा है मार्केटों में। इन्होंने टैक्स पे टैक्स लगा के महंगाई करके, हालांकि मीशत का ताल्लुक जो होता है ना वो चीज़ें सस्ती करने से होता है। मीशत तब चलती है, चीज़ें महंगी करने से नहीं होता। महंगी तो किसी को, आप बेवकूफ़ इंसान को भी बिठा के महंगाई करके आप अपना मुल्क चला सकते हैं, लेकिन जब तक आप मुल्क में चीज़ें सस्ती नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी मीशत ठीक नहीं हो सकती। लोगों की बातें आपने सुन ली, वक्फे, मशहूरियाँ, ऐड, कमर्शल, सब कुछ आप देखते हुए आ रहे हैं। बिज़नेस चल नहीं रहा, लोगों से जाके पूछें, कहते भाई कारोबार ही नहीं का, भाई चल ही नहीं रहा। तो आप यकीन करें, जब आप जाते हैं ना किसी फूड चेन के ऊपर, आप जाए खड़े होते हैं और आप देखते हैं कि यार कोई, मैं रात को चला गया एक फूड चेन पे ना बर्गर लेने के लिए, तो वहाँ पर भाई उसके पास टाइम ही नहीं है, वो इतना बिजी है। उसने कहा भाईजान इतने रश पे है, हर बंदे ने बर्गर खाना है। 8,000, 10,000, 5,000, 4,000, 3,000, 8,000, 10,000 ऐसे बिल बन के आ रहे हैं। जो 8,000, 10,000 का सौदा जा रहा है, यानी कि उसको वेल ही नहीं है। फिर मैं एकदम से सोचा, मैंने कहा यार हमें तो कहते हैं कि मतलब रोटी खान जो के पैसे नहीं सी, गरीब आवाम है, साढ़े को पैसे नहीं गए, ऐ की हो रहा है। तो वहाँ जाके फिर दिल थोड़ा अजीब हो जाता है यार, फिर ऐसा मतलब है लोग हुकूमत को पैसे ही नहीं देंगे, ये फिर सोच आती है ना ऐसी। लेकिन ये सारी कहानियाँ सुनने के बाद जो मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ लोगों से बात करने के बाद, वो ये है कि लोगों के पास पैसे हैं, वो टैक्स भी देना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पिस जाने वाला तबका है ना, वो है जो तनख्वाहदार है, जिसके पास और कोई मीन्स ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास मीन्स ऑफ अर्निंग मनी नहीं है, वो अकेला ही है, उसने अकेले ने तनख्वाह लेनी है, तनख्वाह ले कमाना है। सेठ जो सा है वो हर जगह पे हर कुछ सब कुछ करी भी जा रहा है, पैसा भी अंदर करी जा रहा है और अपनी कुछ क्या कहते हैं ना खुशनुदी के मुताबिक थोड़ी बहुत तनख्वाह भी दी जा रहा है। सरकार जो सरकारी मुलाजमीन है उनको खुश रखा हुआ उसने, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन खुश होंगे तो सियासी लोग खुश होंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो उनको भी खुश रखेंगे। लेकिन असल में जो पिस रहा है ना, वो मुतवस्तित तबका पिस रहा है, वो हम जैसे लोग पिस रहे हैं जो तनख्वाहदार हैं, जिनका सारा सर्कल ही तनख्वाह के ऊपर चलता है, जिनका जब बजट बढ़ता है तो उनके पैसे बढ़ते नहीं है लेकिन बजट बढ़ जाता है, वो बजट हर चीज़ से आउट हो जाता है, उनके घर का बजट नहीं बन पाता। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम है। इसके अंदर एक छोटी सी दरख्वास्त है सरकार से। शहबाज शरीफ साहब बड़ा दर्द दिल रखते हैं,
बड़ा कहते हैं दिल पे पत्थर रखता है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा पत्थर और बढ़ा लें दिल के ऊपर और ना अपने जो अखराजात है ना वो कम कर लें। हमें किस दिन खुशी होगी जिस दिन हमें पता चलेगा कि नॉन डेवलपमेंट बजट जो आपने रखा हुआ है नॉन डेवलपमेंटल वो कम है उसका हुजम डेवलपमेंट बजट से। हमें डेवलपमेंट बजट ज़्यादा चाहिए, हमें नॉन डेवलपमेंट कम चाहिए। फिर आप क्या करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट पे पैसे लगा रहे हैं, हम उस पर पैसे लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वही पैसे आप इनको सब्सिडी में लगा दें कि जब तक हालात ख़राब हैं आप ना बनाएं अंडरलाइन मेट्रो, आप ना बनाएं कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जब तक हालात ख़राब हैं, जब तक तेल की सूरत हाल बेहतर नहीं होती। वो पैसा आपको इस सब्सिडी की सूरत में दे दें, हमसे लेवी निकालने की बजाय उस पैसे को वहाँ पर लगा दें। वो तमाम जो इधर उधर आप खर्च करते हैं, जो तमाम चीज़ें आप बनाते हैं और उन तमाम जिनकी ज़रूरत भी नहीं है उन चीज़ों को कम करके वो आवाम को रिलीफ दे दें। यानी कि हमने इतनी बड़ी मशीनरी रखी हुई है, इसके मैं आसान लफ्ज़ों में इसका ना बता दूं कि 100 रुपये का अगर हम बजट बनाते हैं उसमें से 90 रुपये हमने इसलिए रखे हुए हैं कि 90 रुपये के मुलाजम है हमारे पास, जो ये 10 रुपये बचेंगे, जो 100 रुपये में 90 रुपये के मुलाजम रखेंगे और 10 रुपये वो हम पे खर्चने के लिए हमने 90 रुपये के मुलाजम रखे हुए हैं। वो 90 रुपये के मुलाजम हमें किस ज़रूरत है कि नहीं है कि वो सिर्फ 10 रुपये हम खुद पे खर्चने के लिए वो 90 रुपये के मुलाजम रखे हुए हैं। मतलब ये बात समझ से बाहर है मुझे समझ में आती, इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े दिमाग हैं, ये कम क्यों नहीं करते। फिर वो मुझे समझ में आता है कि यार कम कर दिया तो गड्डी किस तरह टुरेगी, कम करता तो ये जो कॉन्वॉय जाता है पिछे डाले इन्ने बड़े नस्सी भजी फिरते हैं, यह किस तरह चलनगे, ये नहीं चल पाएंगे। फिर ये रुकना पड़ेगा। फिर जिस तरह दुनिया में बाहर मुल्कों में होता है कि प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक गाड़ी में वो खुद है, एक में उसके सेक्रेटरी है, कुछ लोग हैं, और वो 2 गाड़ियों का कॉन्वॉय जा रहा है। बस ये नहीं है कि भाई लाइन लग गई है, एम्बुलेंस भी जा रही है, फायर ब्रिगेड भी जा रही है। अब तो हालात बेहतर हो गए हैं, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। सिक्योरिटी के नाम पर एक तो ये हमसे भी दूर हो जाते हैं, उसके बाद खर्चा भी बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर आप IG साहब फॉर एग्जांपल ले लें, IG साहब सॉरी हैं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा, IG साहब से माजरत के साथ। देखें IG साहब हमारे खिदमत के लिए हैं, हमारी हिफाजत के लिए। IG ऑफिस में आप घुस नहीं सकते, क्यों? IG साहब की सिक्योरिटी को मसला है। IG साहब को अगर मतलब अंदर चले गए तो IG साहब की सिक्योरिटी में खलल आ जाएगा। वो सिक्योरिटी के नाम पे वो हमसे दूर हो चुके हुए हैं, हम उन तक एक्सेसिबल नहीं है। उस सिक्योरिटी के नाम पे भाईजान तमाम सरकारी मुलाजमीन हमसे दूर हो चुके हुए हैं सिक्योरिटी के नाम पे, कि भाई इनको इनकी जान को खतरा है, मतलब कुछ हो ना जाए, तू जो मर्जी तेरे नाल होंदा रहे, इनू कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें ताड़ी खिदमत करनी है, खिदमत करने वाले को कुछ नहीं होना चाहिए। ताड़ी खैर है, अगर मैं माफ़ कर देना, मतलब पता नहीं मैं क्या क्या कही जा रहा हूँ, लेकिन दिल के छाले हैं। जिस तरह आवाम ने फपोले हैं, हमने भी फपोले हैं। हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अखराजात कम करें। लोग पिस गए हैं, लोग दब गए हैं, और तनख्वाहदार तबका जितना भी आपका मुलाजम है प्राइवेट सेक्टर में बर्बाद हो गया हुआ। मैं यकीन करें, मैं अपनी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5000 का तेल डलवाता था, 1 हफ्ता तक चला लेता था। 5000 का तेल डलवाता हूँ, 2 दिन चलता है, और फिर मुझे पता चल गया कि यार तनख्वाह कम पड़ गई है, फ़ीसें भी उसी तरह ही हैं, हर चीज़ उसी तरह ही है। कुछ चीज़ें तो महंगी हो चुकी हुई हैं पेट्रोल बढ़ने से। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार मेरा तो बजट ही ख़राब हो गया। वो पहले जो मैं 10,000 बचा लेता था, अब मैं 10,000 भी बचा नहीं पाऊँगा। वो 10,000 ही मेरा फ्यूल में एक्स्ट्रा चला गया। तो ये मेरी दरख्वास्त ऊपर बैठे हुए तमाम जो पत्थर रखते हैं दिल पे उन सब से है कि हजूर आला प्लीज़ हम पे रहम करें, अखराजात कम करें। अगर आप चाहते हैं कि तारीख़ आपको याद रखे, अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे, तो कौम को थोड़ा सा रिलीफ दे दें। इस बजट में पता नहीं तुम देना कि देना, मेरी आवाज़ सुननी भी कि नहीं सुननी पता नहीं, चैनल ही ना बदल दो तुसी। कहना मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं कहता है, हाथ जोड़ के कहता है, मन्नी ना मन्नी देखो तुसी बादशाह लोग हो, तुसी मन्नी करनी अपनी है, पर दरखास्त गरीब दी सुन लो। ताड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।